वैसे तो हमारा भारत बहुत ही बड़ा एक देश है। इसको इसलिए हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है। इंडिया के अंदर टोटल 29 स्टेट है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टेट होने के कारण से इंडिया को चलाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारा जो होम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसी में, क्योंकि यहाँ में हम स्टेट और जो सेंटर जो रिलेशंस है उसको बरकरार रखना होता है होम मिनिस्टर को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस ज्ञान। आज को हम समझने वाले हैं होम मिनिस्टर का क्या काम होता है, यानी कि फंक्शंस ऑफ द होम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, फंक्शंस ऑफ द होम मिनिस्टर। हमारा भारत का जो होम मिनिस्टर है उसका जो क्या काम होता है, उसका असली अपना जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, उसके बारे में आज को हम डिस्कशंस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ में देखेंगे, जो हम यहाँ में देखने को मिल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्री। ये जो होम मिनिस्टर का जो मेन काम होता है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारा इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो काम करते हैं हमारा जो होम मिनिस्टर के द्वारा। क्योंकि जो होम मिनिस्टर का जो काम होता है, अगर देश में कुछ आतंकवादी फैल गया हो, यानी कि टेररिज्म ज़्यादा फैल गया हो, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इसी समय में जो होम मिनिस्टर है उसका जो रूल्स है वो बहुत ही काम आता है। क्योंकि जो होम मिनिस्टर को मेंटेन करना होता है अपना जो पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए, साथ साथ में पूरा शांति में रखने के लिए जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो है हमारा होम मिनिस्टर का काम होता है। अगर होम मिनिस्टर अगर ये सब काम नहीं करता है तो हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, हमारा देश को कैसे शांति मिलेगा। हमारा देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारा देश को शांति में लाने के लिए ये जो होम मिनिस्टर का जो मेन काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारा देश के लिए। अगर हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया वो तो स्टेट का काम है, लेकिन भी कुछ कुछ इमरजेंसी के समय में ये जो होम मिनिस्टर है वो बहुत ही रोल निभाता है हमारा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर के लिए। क्योंकि कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है पूरा देश के अंदर में, स्टेट के अंदर में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करने को मिलता है। उसी समय को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, थोड़ा अच्छे से पीस में लाने के लिए ये जो होम मिनिस्टर का काम है वो बहुत ही बढ़ जाता है हमारा देश के लिए। अगर हम तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ओवर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि जितना भी जो फोर्स है, जितना भी आर्म फोर्स है हमारा भारत में, वो सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, होम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीएसएफ हो गया, जितना भी जो अलग अलग जो रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो गया, जितना भी इंडो तिब्बतन फोर्स हो गया, बहुत सारा जो फोर्स है हमारा भारत के अंदर, वो सब फोर्स को कंट्रोल करने वाला है हमारा होम मिनिस्टर। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो होम मिनिस्टर काम है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है। हमारा देश को सुरक्षित रखने के लिए, साथ साथ में हमारा देश को शांति में रखने के लिए हमारा होम मिनिस्टर का रोल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम चौथा नंबर पॉइंट को देखते हैं, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारा देश में कुछ नौबत आए, बहुत कुछ प्रॉब्लम आए, हमारा देश को सुरक्षित रखने के लिए इंटेलिजेंस की ये बहुत ज़रूरत होता है। मान लीजिए कि पूरा बाहर देश में युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, हमारा देश में भी कब अटैक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को जानकारी रखने के लिए, पूरा जो सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी को मेंटेन में रखने के लिए जो इंटेलिजेंस रखा है हमारा भारत में, उसको जो कंट्रोल किया जाता है वो है होम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो होम मिनिस्टर है हमारा स्टेट, हमारा देश, हमारा कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही अपना जो रिस्पॉन्सिबल निभा रहा है। अगर हम पांचवा नंबर पॉइंट को देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये जो होम मिनिस्टर का जो पांचवा नंबर जो काम होता है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। क्योंकि हमारा भारत, वैसे तो हमारा भारत बहुत ही बड़ा एक देश है। इसको इसलिए हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है। इंडिया के अंदर टोटल 29 स्टेट है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टेट होने के कारण से इंडिया को चलाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारा जो होम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसी में। क्योंकि यहाँ में हम स्टेट और जो सेंटर जो रिलेशंस है उसको बरकरार रखना होता है होम मिनिस्टर को। क्योंकि स्टेट में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग होम मिनिस्टर को जाके हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। अगर स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा जो होम मिनिस्टर है
उसको जाके उसका सामने हम बात रख सकता है। यानी कि जो सेंटर और जो स्टेट का जो बीच में जो रिलेशन है उसको नज़र रखने वाला इसका जो मेन काम हो गया होम मिनिस्टर का काम। तो कहीं ना कहीं इसको जो निगरानी रखता है होम मिनिस्टर सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लेकर। अगर हम छठा नंबर पॉइंट को देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यूनियन टेरिटरीज, वैसे तो यूनियन टेरिटरीज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। वैसे जो यूनियन टेरिटरीज होता है उसको कंट्रोल में रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, जो चलाने वाला वो है होम मिनिस्टर। यानी कि ये सब जो जितना भी जो यूनियन टेरिटरीज हो गया हमारा भारत में, सबको कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे कौन कर रहा है? होम मिनिस्टर। वैसे तो अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारा भारत का? वो है अमित शाह। यानी कि ये जो अमित शाह है वो पूरा चला रहा है, पूरा अमित शाह जो है पूरा चला रहा है। जितना भी यूनियन टेरिटरीज हो गया हमारा भारत के अंदर वो सबको कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? अमित शाह। ये अमित शाह है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारा भारत देश के लिए। अगर हम 7 नंबर पॉइंट अगर हम देखते हैं, डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट वैसे क्या होता है? डाइजेस्टर मैनेजमेंट वो होता है जब हमारा भारत में कुछ बहुत सारा जो नेचुरल डाइजेस्टर, नेचुरल फेनोमेनन हो गया, बहुत कारण से हो सकते हैं। जब हम लोग का सुनामी होता है, फ्लड होता है, बहुत कुछ हो सकते हैं। कब नेचुरल डाइजेस्टर होगा किसी को कुछ नहीं पता। जब भूकंप होगा यानी कि अर्थक्वेक होगा, वो सब में वो सबको जो इतना सारा आदमी लोग मरेगा, इतना सारा आदमी लोग का जो जान माल नुकसान होगा, वो सबको मैनेजमेंट करने वाला है हमारा होम मिनिस्टर। यानी कि कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ही महत्व रोल निभाते हैं हमारा अमित शाह जी। यानी कि ये अमित शाह जो है हमारा देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर हम 8वां नंबर को देखते हैं, 8वां नंबर पॉइंट हो गया सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन। यानी कि जो हमारा भारत का जो सिटीजनशिप जितना भी कुछ है, हमारा भारत का जो नागरिकता का जो काम होता है, उसका जो काम होता है वो होम मिनिस्टर के अंदर होता है। किसी को सिटीजनशिप देना है, किसको नहीं देना है, बाहर से आया वाला को कैसे हम बाहर ये देश से बाहर भेजना है, जो पासपोर्ट जो वीजा का जो काम होता है, जितना भी जो काम होता है वो होम मिनिस्टर का अंदर ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी काम हम अमित शाह को करते हुए देखने को मिला है। अगर हम 9 नंबर पॉइंट को देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? वैसे ये प्रेसिडेंट रूल वो होता है जो हमारा भारत में जब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम नहीं चलता है, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हमारा भारत मिनिस्टर के द्वारा, हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पूरा देश को, तब तब लाता है प्रेसिडेंट रूल। ये जो प्रेसिडेंट रूल को चलाता है कौन लागू करता है? वो होम मिनिस्टर लागू करते हैं। प्रेसिडेंट रूल को चलाने के लिए काम करते हैं होम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो होम मिनिस्टर का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश के लिए। साथ साथ में जेल एंड प्रिजन रिफॉर्म। यानी कि जितना भी जेल हो गया, जितना भी प्रिजन हो गया, उसको रिफॉर्मेशन लाने के लिए, उसका जो नियम कानून बनाने के लिए, उसका जो डेवलपमेंट में लाने के लिए, पूरा उसको मैनेजमेंट करने के लिए प्रिजन वगैरह को, उसको देखभाल करने वाला है होम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह का जो काम है वो बहुत ही बड़ा है हमारा देश के लिए, हमारा भारत का हित के लिए, हमारा भारत का डेवलपमेंट के लिए। ये जो अमित शाह है वो बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है।